हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। ओमिक्रॉन को लेके 3 दिसंबर 2021 को मैंने एक प्रेडिक्शन दी थी कि किस तरह से ये वायरस देश दुनिया में अपने पैर पसारने वाला है। मैंने ये भी कहा था कि दिसंबर में बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये वायरस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, और ये भी कहा था कि जनवरी में केस बढ़ने शुरू हो जाएंगे और जनवरी से लेके फरवरी तक हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे। आप लोग देख ही रहे हैं कि हालात बिगड़ने शुरू हो गए हैं। डेली के कितने केस आ रहे हैं हम सभी देख रहे हैं। हालांकि मृत्यु दर अभी इतनी दिख नहीं रही है और कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन वायरस अंतिम वायरस के रूप में देखा जा सकेगा। लेकिन अभी तो खुद डॉक्टर्स और साइंटिस्ट खुद इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि आगे क्या होगा, कितना भयानक रूप ये ले सकता है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि जिस दिन ये वायरस आया था, यानी 24 नवंबर 2021 को साउथ अफ्रीका में ये वायरस मिला था, उस दिन चंद्रमा अपनी खुद की राशि कैंसर में था। उसी को देखकर मैंने कहा था कि ये वायरस बहुत तेज़ी से फैलेगा और इसके फैलने की जो गति होगी वो अन्य वायरस से कहीं ज़्यादा होगी। आप वो वीडियो सुन सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखना ये होगा कि आगे क्या होगा। क्या फिर से सेकेंड वेव की तरह हालात होंगे? क्या फिर से लॉकडाउन लगेगा? क्या फिर से मृत्यु दर बढ़ेगी? नववर्ष 2022 की गोचरीय स्थिति की अगर हम बात करें तो सारे के सारे ग्रह राहु केतु एक्सिस में हैं। उस समय का चार्ट अगर हम देखें तो कन्या राइजिंग लग्न है, जो नैसर्गिक 6 हाउस की राशि है। 6 हाउस हम जानते हैं अनवांटेड इश्यूज़ को, बीमारियों को, कर्जे को, यहाँ तक कि शत्रुओं के स्ट्रांग होने की तरफ इशारा करता है। ओमिक्रॉन वायरस की अगर बात करें तो वो भी इस समय हमारे लिए शत्रु से कम नहीं है, जिसने भारत सहित पूरी दुनिया में एक तहलका सा मचा दिया है। अकेले अमेरिका की बात करें तो एक दिन में 10 लाख केस देखने को मिले हैं, जो वाकई में हैरान करने वाले हैं। और इस समय इस चार्ट में दशा भी लग्नेश और दशमेश बुध की ही चल रही है, जो नवंबर 2022 तक रहने वाली है। इस चार्ट में अगर आप देखें तो लग्न खाली है, लग्न में कोई ग्रह नहीं है। लग्न चंद्रमा के नक्षत्र में है और चंद्रमा 3rd हाउस में नीच राशि वृश्चिक में है, स्वराशि मंगल और केतु के साथ में। हालांकि चंद्रमा का नीच भंग भी हो रहा है, लेकिन चंद्रमा नीच होने का फल भी अपना जरूर देगा। मंगल केतु साथ हैं तो ये चंद्रमा हैविली मेलेफिक हो गया है। मंगल केतु पर 2-3 वीडियोस मैंने पिछले वीडियोस में अपलोड किए हैं, आप चैनल पर सर्च करके देख सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति 6 हाउस में है, यानी जुपिटर, और जुपिटर का काम होता है किसी भी चीज़ को बढ़ा देना, क्योंकि जुपिटर वृद्धि का कारक ग्रह होता है। अब 6 हाउस हम जानते हैं रोग का है, ऋण का है, शत्रुओं का है। इस कुंडली में जुपिटर सप्तमेश है और अपने से द्वादश में है। 6 हाउस सर्विस का हाउस भी होता है और मेडिकल लाइन में ये भाव और जुपिटर, इसके साथ साथ चंद्रमा भी डॉक्टर्स के लिए देखा जाता है, मेडिसिन के लिए देखा जाता है। ये जुपिटर लग्नेश बुध से 2nd भाव में है, जो मारक बन गया है। तो आप समझ सकते हैं आने वाले समय में हमारे और दुनिया भर के डॉक्टर्स के लिए कितनी कठिन परिस्थितियां हो सकती हैं। अभी बुध में बुध की अंतर्दशा है और राहु का प्रत्यंतर है। उसके बाद गुरु का प्रत्यंतर आएगा। तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कैसे हालात देश दुनिया के होंगे। भारत में पीक का समय भी हो सकता है और यही समय मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी दिया था। पिछले वर्ष से ही ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि दुनिया भर में जो वैक्सीनेशन हुआ है उसको देखते हुए 3rd वेव नहीं आएगी, और अगर आ भी गई तो कुछ नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से एस्ट्रोलॉजर्स ने अपनी प्रेडिक्शन दी है। मैंने आपको इसका पीक टाइम भी अपनी रिसर्च से बताया था और इस समय के हालात उसी तरफ इशारा कर भी रहे हैं, हम लोग सभी देख रहे हैं। मैं पिछली कई वीडियोस में सितंबर 2021 से अप्रैल 2022 का जिक्र कर चुकी हूँ कि कोरोना नए वेरिएंट के साथ सामने आएगा। ऐसे में अब यही सवाल हम सभी के माइंड में आता है कि क्या वाकई में कोरोना का अंत होगा भी या नहीं होगा, या ओमिक्रॉन के रूप में कोरोना खत्म हो जाएगा।
तो एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी हम सभी के लिए राह आसान नहीं होगी। जैसा कि मैंने कहा है कि राहु और गुरु की प्रत्यंतर दशा आते ही स्थितियां और भयावह हो सकती हैं, केसेस और तेज़ी से बढ़ेंगे। यानी 25 फरवरी के बाद गुरु का जब पीरियड आएगा जो 22 जून 2022 तक रहने वाला है, और 26 फरवरी को मंगल राशि परिवर्तन करेगा, मकर राशि में जाएगा और शनि को और लग्नेश बुध को ज्वाइन करेगा। उस समय तक फिर से सारे ग्रह राहु केतु एक्सिस में होंगे और ये स्थिति 10 मार्च तक रहने वाली है। तो इस समय हम सभी को बहुत सावधान रहने की ज़रूरत होगी। पूरे देश में केस पानी की तरह बढ़ेंगे। सभी को एक बार फिर से लॉकडाउन जैसी स्थिति से गुजरना पड़ेगा। मैंने आप लोगों को बताया है कि जून 2022 तक स्थितियां बहुत ख़राब रह सकती हैं। हालांकि उसके बाद यानी जुलाई से कुछ समय के लिए सुधार आएगा, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से स्थितियां बिगड़ सकती हैं। कुछ ग्रह गोचरीय स्थिति इस तरीके की बनेगी कि कुछ समय सही रहेगा और कुछ समय स्थितियां खराब हो सकती है। हमने अभी जुपिटर की बात की। शनि की अगर हम बात करें तो शनि भी अभी मकर राशि में है, अपनी खुद की राशि मकर में 5th हाउस में, जो लग्नेश बुध के साथ है। उसके बाद 2025 तक शनि का जो ट्रांसिट है वो कुंभ राशि में होगा, यानी कि 6th हाउस में। और शनि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में रोग का कारक होता है, परेशानी का कारक होता है। तो आने वाला ये जो समय होगा वो कुछ समय के लिए राहत जरूर देगा, लेकिन शनि के शिफ्ट होते होते देश दुनिया के हालात बहुत ख़राब हो चुके होंगे। इकोनॉमी चरमरा सकती है, लोगों को रोजगार से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। तो जैसा कि हम लोग सोचते हैं कि कोरोना का अंत अब निश्चित है या ओमिक्रॉन के कारण कोरोना ख़त्म हो जाएगा, तो मुझे ऐसा नहीं लगता। और यही बात मैं शुरू से कहती आ रही हूँ कि कोरोना ख़त्म इतनी जल्दी नहीं होगा। कोरोना नए म्यूटेंट के साथ, नए वेरिएंट के साथ सामने आता रहेगा। कम से कम 2024-2025 तक स्थिति मुझे ज्योतिष से नहीं दिखाई देती कि ये कोरोना इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि पिछली प्रेडिक्शन की तरह ये प्रेडिक्शन सत्य ना हो और हम सभी चैन की सांस ले सकें। लेकिन होना वही है जो नियति को मंजूर है। हम सिर्फ अपने एस्ट्रोलॉजिकल पैरामीटर से जो देखते हैं वही प्रेडिक्ट करते हैं। तो ऐसे समय को देखते हुए आप सभी अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं फिर से ज्योतिष की नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।